मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 21 जून 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनने के लिए पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। देवता बनने के लिए पहले तुम्हें ब्राह्मण जरूर बनना है। ब्रह्मा मुख संतान ही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो राजयोग की पढ़ाई से देवता बनते हैं। क्वेश्चन है, दूसरे सब सत्संगों से तुम्हारा ये सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सब सत्संगों से ये सत्संग किस बात में निराला है? दूसरे सत्संगों में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है, लक्ष्य नहीं होता, और ही धन दौलत आदि सब कुछ गंवाकर भटकते रहते हैं। इस सत्संग में तुम भटकते नहीं हो। इस सत्संग के साथ साथ ये स्कूल भी है। स्कूल में पढ़ना होता है, भटकना नहीं। पढ़ाई माना कमाई, पढ़ाई माना कमाई। जितना तुम पढ़कर धारण करते और कराते हो, उतनी कमाई है। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। इस सत्संग में आना माना फायदा ही फायदा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे ही कानों से सुनते हैं। बेहद का बाप बच्चों को कहते, अपने को आत्मा समझो। ये घड़ी घड़ी सुनने से बुद्धि भटकनी बंद हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। आत्मा समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, स्थिर हो जाएगी बुद्धि। कितनी बड़ी योग से प्राप्ति है। अपने को आत्मा समझ बैठ जाएंगे। बच्चे समझते हैं, यहाँ हम आए हैं देवता बनने के लिए। हम एडॉप्टेड बच्चे हैं। हम ब्राह्मण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हम ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जैसे कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं, समझते हैं हम अब पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनते हैं। पढ़ने से झट समझ जाएंगे। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बनते हो। समझते हो हम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। गाया हुआ है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। परंतु कौन बनते हैं? हिंदू तो सब देवता नहीं बनते। वास्तव में हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं। कोई से भी पूछो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाएंगे। ये अज्ञान से नाम रख दिया। हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कहते हैं। वास्तव में इसका नाम भारत है, ना कि हिंदुस्तान। भारत खंड कहा जाता, ना कि हिंदुस्तान खंड। है ही भारत, तो उनको भी ये पता नहीं कि कौन सा खंड है। अपवित्र होने के कारण अपने को देवता तो समझ नहीं सकते। देवी देवता पवित्र थे, अब वो धर्म है नहीं, और सब धर्म चले आते। बुद्ध का धर्म बौद्ध धर्म, इब्राहिम का इस्लाम, क्राइस्ट का क्रिश्चियन, बाकी हिंदू धर्म का तो कोई है नहीं। ये हिंदुस्तान नाम तो फॉरेनर्स ने रखा। पतित होने के कारण अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। बाबा ने समझाया, आदि सनातन है देवी देवता धर्म, पुराने से पुराना। शुरू का धर्म कौन सा है? देवी देवता। हिंदू नहीं कहेंगे। अब तुम ब्रह्मा के बच्चे, अडॉप्टेड बच्चे ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। ये अच्छी रीति धारण करना है। अब तो देखो ढेर धर्म है, ऐड होते ही जाते। जब भी कहीं भाषण आदि करते हो तो ये समझाना अच्छा है, अब है कलयुग, सब धर्म अभी तमो प्रधान है। चित्रों पे तुम समझाएंगे तो वो घमंड टूट जाएगा, मैं फलाना हूँ, ये हूँ। बाबा ने कहा, चित्रों पे आप ज्ञान देंगे तो उनका घमंड टूट जाएगा। समझेंगे हम तो तमो प्रधान है। पहले पहले बाप का परिचय दे दिया, फिर दिखाना है ये पुरानी दुनिया बदलनी है।
दिन प्रतिदिन चित्र भी शोभनीक होते जाते हैं। जैसे स्कूल में नक्शे बच्चों की बुद्धि में होते हैं, तुम्हारी बुद्धि में फिर ये रहना चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में मैप आदि होते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए, चित्र रहने चाहिए जिनसे ज्ञान अच्छे से समझा सकते हो। नंबर 1 मैप ये है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है, दोनों गोले भी हैं, सतयुग और कलयुग। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर है। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, हिंदू धर्म तो है नहीं। जैसे सन्यासियों ने ब्रह्म रहने के स्थान को ईश्वर समझ लिया, वैसे हिंदुस्तान में रहने वालों ने हिंदू धर्म समझ लिया। उनका भी फर्क है, तुम्हारा भी फर्क है। देवी देवता नाम बहुत ऊंच है, कहते हैं ये तो जैसे देवता है जिसमें अच्छे गुण होते हैं, ऐसा कहते हैं इसमें देवताई गुण है। तुम समझते हो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको विष्णु कहा जाता। चित्र सबके हैं परंतु कोई जानता नहीं। तुम बच्चों को बाबा समझाते, बाप को ही सब याद करते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मुख से हे भगवान ये शब्द ना निकले। अब भगवान को कहा जाता निराकार। निराकार का अर्थ भी नहीं समझते। तुम सब कुछ जान जाते हो, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हो। ये नॉलेज भारतवासियों के लिए है, ना कि और धर्म वालों के लिए। बाकी समझा सकते हो इतनी वृद्धि कैसे होती है, और खंड आते गए, वहां तो भारत खंड के सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। अब ये एक धर्म नहीं है, बाकी सब खड़े हैं। बनन ट्री का मिसाल एक्यूरेट है, बड़ के झाड़ का बहुत अच्छा मिसाल है कि उसकी जड़ नजर नहीं आती लेकिन वो फैलता जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म था, ना कि हिंदू धर्म। तुम अभी ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। शूद्र वर्ण और ब्राह्मण वर्ण कहा जाता, शूद्र डायनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाएं रानियां हैं, पहले देवी देवता महाराजा महारानी थे, यहाँ हिंदू महाराजा महारानी। भारत तो एक ही है, फिर वो अलग अलग कैसे हो गए, उनका नाम निशान गुम कर दिया, सिर्फ चित्र है। नंबर 1 है सूर्यवंशी। अब तुम आए हो सूर्यवंशी बनने के लिए, ये राजयोग है ना। आज योगा डे पे बाबा राजयोग की प्राप्ति बता रहे हैं कि इससे आप सूर्यवंशी बन जाते हो, सतयुग में महाराजा महारानी बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में है हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। दिल में खुशी होती है ना कि बाबा हमें पढ़ाते हैं महाराजा महारानी बनाने के लिए। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा ये है। आगे जन्म जन्मांतर तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो, परंतु ये कोई सच्ची कथाएं नहीं। भक्ति मार्ग में कभी मनुष्य से देवता नहीं बन सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। सब मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति पाते जरूर हैं, अभी सब बंधन में हैं। ऊपर से आज भी आत्मा आएगी तो जीवन मुक्ति में आएगी, ना कि जीवन बद्ध में। ऊपर से कोई आत्मा आएगी तो पहले वो सुख अनुभव करेगी, जीवन मुक्ति का अनुभव करेगी। आधा समय जीवन मुक्ति, आधा समय जीवन बंध में आएंगे। ये खेल बना हुआ है। इस बेहद खेल के हम सब एक्टर हैं, यहाँ आते पार्ट बचाने। हम आत्मा यहाँ के निवासी नहीं। कैसे आते हैं ये सब बातें समझाई जाती। कई आत्माएं यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती। तुम बच्चों को शुरू से लेके अंत तक सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। बेहद का बाप ऊपर बैठ क्या करते हैं कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्हें कहा जाता तुच्छ बुद्धि। बाबा का परिचय ही नहीं जानते तब कहा जाता तुच्छ बुद्धि। तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाबा ने तुम्हें रच्यता रचना के आदि मध्यंत का राज समझाया। तुम गरीब साधारण सब कुछ जानते हो। तुम वो स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ पवित्र को कहा जाता, तुच्छ बुद्धि अपवित्र ठहरे। तुम अब देखो क्या बन रहे हो। स्कूल में पढ़ाई से ऊंच पद पा सकते हैं, तुम्हारी पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, जिससे तुम राजाई पद पाते हो। वह तो दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते, फिर राजा बनते, परंतु तुम इस पढ़ाई से राजा बनते हो। बाप ही कहते मैं बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। हमारा शिक्षक स्वयं परम शिक्षक शिव बाबा हैं,
वो राजयोग सिखाते, सिवाय बाप के राजयोग कोई सिखा ना सके। बाबा तुम्हें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम फिर दूसरों को समझाते हो। बाप राजयोग सिखाते हैं कि तुम पतित से पावन बन जाओ। अपने को आत्मा समझ निराकार बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा सत्युग में बन जाएंगे। ये समझाना बहुत सहज है। अभी देवता धर्म का कोई भी नहीं, सब कन्वर्ट हो गए और धर्मों में। तुम कोई को भी समझाओ, पहले पहले बाप का परिचय दो। बाबा समझाते और धर्मों में कितने चले गए, बोधी मुसलमान आदि ढेर हो गए। तलवार की जोर से भी मुसलमान बने, बोधी भी बहुत बने। एक बार ही स्पीच की तो हजारों बोधी बन गए। क्रिश्चियन लोग भी ऐसे आकर स्पीच करते हैं। सबसे जास्ती आदमशुमारी इस समय उनकी है। तो अब तुम बच्चों को बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र स्पष्ट रहता है, फिरता रहता है। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। दिखाते ना श्री कृष्ण जी ने स्वदर्शन चक्र घुमाया। स्वदर्शन चक्र विष्णु जी को भी दिखाते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि विष्णु को क्यों दिया। स्वदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण या नारायण को कहते हैं। ये भी समझाना चाहिए कि उनका क्या कनेक्शन है। तीनों ही एक हैं, तीनों ही एक हैं। श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं, उन्हीं का संपूर्ण स्वरूप विष्णु है। वास्तव में स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों के लिए, किस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य किया और डिटैच हो गई। ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी ज्ञान से बनते हो। बाकी स्वदर्शन चक्र कोई मारने काटने का नहीं, ये ज्ञान की बातें हैं। जितना तुम्हारा ज्ञान का चक्र फिरेगा उतना तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुद्धि में जितना ज्ञान का चिंतन होगा उतना पाप भस्म होंगे। बाकी सिर काटने की कोई बात नहीं। चक्र कोई हिंसा का नहीं, ये चक्र तुम्हें अहिंसक बनाता है। कहाँ की बात कहाँ ले गई, सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। तो मीठे मीठे बच्चों को अथाह खुशी होती है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं। पहले तुम अपने को आत्मा भी भूल गए और घर भी भूल गए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं ये भी भूल गए, घर को भी भूल गए। आत्मा को तो फिर भी आत्मा कहते हैं, परमात्मा को ठीक कर भीतर में कह दिया। आत्माओं के बाप की कितनी ग्लानि की। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को आकर क्या से क्या बनाता हूं। गाया जाता ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। आधा कल्प द्वापर कलयुग में अंधियारा, आधा कल्प सत्युग त्रेता में प्रकाश। दिन और रात, प्रकाश और अंधियारे का ये ज्ञान है। ये बेहद की बातें हैं। आधा कल्प अंधेरे में ठोकरें खाई, बहुत भटकते रहे। स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भटकना नहीं कहा जाता। स्कूल में पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट होता है। सत्संग में मनुष्य कितना भटकते हैं, आमदनी कुछ भी नहीं होती और ही घाटा, इसलिए उसको भटकना कहा जाता। भटकते भटकते धन दौलत सब गवाकर कंगाल बन गए। अब इस पढ़ाई में जो जितना अच्छी रीति धारणा करेंगे कराएंगे, फायदा ही फायदा। अच्छी रीति धारणा से फायदा ही फायदा। ब्राह्मण बन गया, फायदा ही फायदा। चेक करेंगे जब से मैं बाबा का बना मुझे क्या क्या फायदा हुआ। वो फायदे याद करते हुए दिल से कहेंगे बाबा आपका शुक्रिया। जानते हो हम ब्राह्मण ही स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्गवासी तो सब बनेंगे, परंतु तुम उसमें ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हो। अब तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। खुद कहते हो बाबा हमें वानप्रस्थ व पवित्र दुनिया में ले जाओ। वो है आत्माओं की दुनिया। निराकारी दुनिया कितनी छोटी है। यहाँ तो घूमने फिरने के लिए कितनी बड़ी जमीन है। वहां ये बात नहीं, शरीर नहीं, पार्ट नहीं, स्टार मिसल आत्माएं खड़ी हैं। मूल वतन में सब ज्योति बिंदु सितारे खड़े हैं, कोई पार्ट नहीं होता। ये कुदरत है ना। सूर्य चांद सितारे कैसे खड़े हैं, आत्माएं भी ब्रह्म महातत्व में अपने आधार पर नेचुरल खड़ी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिख के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में खुशी के गीत गाते रहें कि हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। ज्ञान का सिमरण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को काटना है। डबल अहिंसक बनना है। अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र बनाकर राजयोग की पढ़ाई पढ़नी है और उच्च पद पाना है। दिल में यही खुशी रहे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बहुत सुंदर वरदान। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मन ही मन मनाभव है। मंत्र ही मन मनाभव है। इस मन के लिए योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें, तब कहेंगे निरंतर योगी। निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मनाभव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर ये विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में है, ऑर्डर प्रमाण विधि पूर्वक कार्य करते हैं, जो संकल्प जब करना चाहो वैसा कर सको, जहां बुद्धि को लगाना चाहो वहां लगा सको, बुद्धि आप राजा को भटकाए नहीं, विधि पूर्वक कार्य करें, तब कहेंगे निरंतर योगी। स्लोगन है, मास्टर विश्व शिक्षक बने, समय को शिक्षक नहीं बनाएं। आप मास्टर शिक्षक बने, समय को शिक्षक ना बनाएं। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।